तो चलिए दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएससी का सेकंड लेक्चर। जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में आईयूपीएससी का कैसे नाम लिखना है मैंने आप लोग को सिखाया था, ठीक है ना। उससे कुछ रूल बताया था मैं आप लोग को। आज अपन उसके बहुत सारी एग्जाम्पल करेंगे उनका, ठीक है ना। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि हमारे पास याद है ना, हमने जब भी हमको आईयूपीएससी का नाम लिखना है, कोई भी स्ट्रक्चर दिया होगा तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? प्रीफिक्स टू। फिर क्या लिखोगे आप? प्रीफिक्स वन लिखोगे। फिर क्या लिखोगे आप? वर्ड रोड लिखोगे। फिर क्या लिखोगे आप लोग? सफिक्स वन लिखोगे। फिर क्या लिखोगे आप? सफिक्स टू। ऐसे आपको चलना है, ठीक है ना। ऐसे आपको चलना है। और याद है ना कि प्रीफिक्स वन किसको बोलते हैं, प्रीफिक्स टू किसको बोलते हैं। तो प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? प्रीफिक्स दो टाइप से होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि प्रीफिक्स दो टाइप से होते हैं, एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। ये क्या होता है? अपना प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं हम लोग? हमारे पास क्या होगा, जितने भी ब्रांच होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। ब्रांच कैसे देखते हो? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीजें बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। याद है? जैसे कुछ याद करा दूं मैं पहले। मान लो हमारे पास ये CH3 है, इसको क्या बोलते थे? मिथाइल। ऐसे हमारे पास क्या? C2H5, इसको क्या बोलते हैं? इथाइल। ये सब ब्रांच मिलते हैं। ऐसे हमारे पास हो जाए, मान लो कोई X है, X मीन्स क्या होता है? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होता है। तो X मीन्स क्या हो जाता है? हेलोजन हो जाता है। तो वहां क्या क्या आ सकता है? मान लो हमारे पास क्या आ सकता है? फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है और आयोडीन आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही अब देख लो, मान लो मैंने लिखा क्लोरीन लिखा, मतलब Cl लिख दिया, तो Cl को आप क्या बोलोगे? क्लोरो। जैसे X को हम क्या बोलते हैं? हेलो। X को हम क्या बोलेंगे? हेलो। तो Cl मतलब क्या हो जाएगा? क्लोरो। ऐसी मान लो हमारे पास आ जाए Br, Br को क्या बोलोगे? ब्रोमो। ऐसी हमारे पास क्या आ जाए? आयोडीन, तो आयोडीन को क्या बोलोगे? हाइड्रो, है ना। ऐसी मान लो हमारे पास आ जाए OR, OR को हमने क्या बोला था? एल्कोक्सी, है ना। OR को हमने क्या बोला था? एल्कोक्सी बोला था हमने, ये एल्कोक्सी। अब जैसे मान लो हमारे पास आ जाए OCH3, OCH3 को हम क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। एल्कोक्सी बोलो, जैसे एक कार्बन है तो क्या बोल दोगे? मिथॉक्सी। ऐसी हमारे पास क्या हो जाए? OC2H5, दो कार्बन है तो इथाइल, इसको क्या बोलोगे? इथॉक्सी। क्या बोलोगे आप? इथॉक्सी। और कौन सा ब्रांच बात किया था हमने? NO2, NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे आप? नाइट्रो बोलेंगे। और एक स्ट्रक्चर और, जैसे हमारे पास मान लो ऐसे दिखे, कभी ऐसा, ऐसे कोई स्ट्रक्चर मिले, इसको बोलते हैं इपॉक्सी, है ना। इसको क्या बोलोगे? इपॉक्सी बोलोगे, ठीक है। तो ये ब्रांच आपको मिलेंगे। तो ये सब के सब प्रीफिक्स क्या थे? टू थे। फिर वर्ड रूट क्या था? वर्ड रूट किसको बोलते हैं? हमने कितने नंबर ऑफ कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया वो क्या कहलाता था? वर्ड रूट कहलाता था। जैसे एक कार्बन का सेलेक्ट किया तो मेथ, दो कार्बन का सेलेक्ट किया तो एथ, तीन का किया तो प्रोप, चार का किया है तो ब्यूट, पांच का किया है तो पेंट, छह का किया है तो हेक्स, सात का किया है तो हेप्ट, आठ का किया है तो ऑक, नौ का किया है तो नॉन, और 10 का किया है तो डेक। ऐसे एक 11 का होता है, 11 का क्या होता है? अनडेक। और 12 को क्या बोलते हैं? डो डेक, ठीक है। ये 12 तक आपसे, 12 तक आपसे पता होना चाहिए। ये कहलाते हैं सब वर्ड रूट। फिर हमने क्या देखा था? सफिक्स वन। सफिक्स वन किसको बोलते हैं? अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या बोलते हैं? एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, ऐसे बोलते हैं हम लोग, सही है। और सफिक्स टू में क्या आता है? सफिक्स टू में जितने भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे, ऑल फंक्शनल ग्रुप, FG मीन्स होता है फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे सभी सभी क्या हो जाएंगे? सफिक्स टू। याद है आप लोग को 10th में आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, याद दिलाने के लिए ऐसे बता रहा हूं आप लोग को, बाकी तो हम आगे करेंगे ही। मान लो हमारे पास क्या है? C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लास्ट के नाम में क्या लगाते हैं?
ओइक एसिड, क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। ऐसे याद करो, एक और पढ़ रहे होगे आप लोग CHO, CHO मीन्स एल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हो आप, एल्डिहाइड। इसके लास्ट में क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। तो ऐसे और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, उनको फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेमिंग करोगे प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1 और सफिक्स 2, ऐसे आपको चलना रहेगा। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, नाम लिखते हैं अपन। पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि कैसे प्रीफिक्स 1 प्रीफिक्स 2 होता। मैंने एक बार सोचा कि और एक बार याद दिला दूं आप लोग को, ना कहीं भूल जाओगे आप लोग। चलो, तो मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो ऐसा दिया है कुछ CH3 CH2, ये अपने पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मुझे लगता है पहले भी ये क्वेश्चन को कर चुके हो, है ना। तो क्या करोगे इस पे, आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप जब भी IUPAC कोई भी स्ट्रक्चर दिया होगा तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। जब भी हमको कोई भी स्ट्रक्चर मिलेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हो, एक बार में हम कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं। तो बताओ एक बार में बताओ, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, चाहे आप 1 2 3 4 ऐसे जाओ, चाहे 1 2 3 4 ऐसे जाओ, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का बन रहा है, 4 का बन रहा है। हमने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के बाद आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। आप नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग आप उधर से करोगे जिधर से ब्रांच को नंबर पास में मिल रहा होगा या कम मिल रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने नंबरिंग यहां से किया 1 2 3 4, तो ब्रांच कितने में नंबर मिल रहा है, ब्रांच कितने में नंबर मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है। ये देखो ब्रांच कितने पर है, 3 पर है। तो अगर इधर से नंबरिंग किया तो कितने पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है। अब ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, मान लो हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4, अब ब्रांच को कितना नंबर मिल रहा है, सेकंड पर। सही है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ब्रांच को 3 पर नंबर मिल रहा है, और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ब्रांच को कितने पर नंबर मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है। सही है, तो सीधे दिख रहा है कि सर इधर वाला ब्रांच नजदीक में और इधर वाला दूर। तो ये वाला नंबरिंग हमारा करेक्ट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सही है, अब क्या करोगे, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, हमने नंबरिंग कर लिया। अब क्या करोगे आप, नेमिंग करोगे। क्या करोगे आप, नेमिंग करोगे। और नेमिंग के लिए मैंने रूल बता रखा है। पहले क्या देखोगे, प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1 और फिर सफिक्स 2, ऐसे देखना है आपको। तो चलो अब बताओ प्रीफिक्स 2 क्या है, यहां बताओ। प्रीफिक्स 2 होता है ब्रांच। प्रीफिक्स 2 क्या होता है, ब्रांच। ब्रांच किसको बोलते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीजें बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच। बताओ ब्रांच कुछ बच रहा है यहाँ, ब्रांच क्या बच रहा है, ये क्या है, मिथाइल। मिथाइल क्या ब्रांच है, कितने पर मिथाइल है, सेकेंड। इधर से ये वाला नंबरिंग हमारा करेक्ट है ना, ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया। तो ब्रांच सेकेंड पर है, तो आप क्या करो, 2 लिखो और ऐसे डैश करके क्या लिख दो, मिथाइल। तो यहां लिखोगे 2 मिथाइल। अब बताओ प्रीफिक्स 2 हमारा हो गया। अब किस पे आओगे, प्रीफिक्स 1 पर। कहां आओगे, प्रीफिक्स 1, याद है ना मैंने बताया था, प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1, फिर आप जाओगे वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1 और फिर कहां जाओगे, सफिक्स 2। आपको ऐसे चलना है। तो प्रीफिक्स 2 हमारा हो गया। प्रीफिक्स 1 क्या है हमारा, बताओ। क्या साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो आ रहा है क्या, यहाँ नहीं आ रहा, तो प्रीफिक्स 1 नहीं है, मत लिखो आप। फिर उसके बाद कहां जाओगे आप, वर्ड रूट। वर्ड रूट किसको बोलते हैं, हमने कितने नंबर ऑफ कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड रूट। तो बताइए कितने कार्बन का हमने सेलेक्ट किया है, 4 कार्बन सेलेक्ट किया है ना। तो 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। 4 को क्या बोलोगे आप, ब्यूट। अब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कहां जाओगे, सफिक्स 1। कहां जाओगे आप लोग, सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। पूरे कंपाउंड देखो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल को क्या बोलते हैं, एन। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। और सफिक्स 2 क्या है हमारे पास, सफिक्स 2 किसको बोलते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, सफिक्स 2। क्या है यहाँ कोई सफिक्स 2 नहीं है, तो सफिक्स 2 जाने दो, मत लिखो। देखो हमारा नाम अपने से तैयार हो गया। आपको ना तो 2 पहले कब लगाना है, बाद में कैसे लगाना है, किसको मैं पहले लिखूं, ये दिक्कत यहाँ नहीं है। आप ये रूल से चलो, आपका नाम खत्म हो जाएगा, वैसे ही आप कंप्लीट हो जाओगे।
ठीक है, नाम आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप लिखोगे, आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा। जैसे और कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास मान लो CH3 CH CH3 CH2 CH, इधर CH3। स्ट्रक्चरों को देखकर आपको डरना नहीं, ठीक है, स्ट्रक्चरों को देखकर आपको नहीं डरना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कैसे करोगे, 1 2 3 4 और 5, या फिर 1 2 3 4 और 5, चाहे कहीं से भी करो। नंबर लॉन्गेस्ट चेन कितने का आ रहा है, 5 कार्बन का आ रहा है। तो आप लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन का सेलेक्ट कर लो। आपने लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन सेलेक्ट कर लिया। अब आपको करना है नंबरिंग। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग। आपका जहां से 1 पहले नंबरिंग आप वही कर लो। आपका यहां से 1 है, 1 2 3 4 और 5। ब्रांच कितने पर आ रहा है, ब्रांच कितने कितने पर आ रहा है, सेकंड और, देखो एक ब्रांच यहां आ रहा है, एक ब्रांच यहां, कितने पर आ रहा है, सेकंड और 4 पर। आप यहां से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 और 5। यहां भी ब्रांच कितने पर आ रहा है, सेकंड और। अब देखो मुझे बताओ, क्या दोनों का पोजीशन ब्रांच का सेम है, क्या दोनों ब्रांच का पोजीशन सेम है, सही है। क्या दोनों ब्रांच भी सेम है, दोनों ब्रांच का पोजीशन भी सेम है, 2 और 4, इधर से भी 2 और 4। क्या दोनों ब्रांच भी सेम है, देखो क्या दोनों ब्रांच सेम है, मिथाइल मिथाइल। तो जब भी क्या हो, एक से ज्यादा ब्रांच हो, ठीक है, जब भी एक से ज्यादा ब्रांच हो और ब्रांच का पोजीशन क्या हो, सेम हो, जब भी एक से ज्यादा ब्रांच हो और ब्रांच का पोजीशन भी क्या हो, सेम हो। और अच्छी बात तो यह है कि ब्रांच भी दोनों सेम है, ठीक है, यह अच्छी बात क्या क्या, ब्रांच भी क्या है, दोनों सेम है। तो क्या होगा, जब भी क्या हो, एक से ज्यादा ब्रांच हो, ब्रांच का पोजीशन भी क्या हो, सेम हो, और ब्रांच भी क्या हो, सेम हो, आप नंबरिंग कहीं से करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कैसा, कि जब भी ब्रांच का पोजीशन सेम हो, यहां से भी 2 4, यहां से भी 2 4, और दोनों ब्रांच भी क्या हो, सेम हो, भाई ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल, आप नंबरिंग कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। हाँ, एक चीज और, जब भी एक से ज्यादा ब्रांच होंगे, जब भी एक से ज्यादा ब्रांच होंगे और सेम ब्रांच होंगे, जब भी एक से ज्यादा ब्रांच होंगे और सेम ब्रांच होंगे, तो आप क्या करोगे, 2 के लिए डाई यूज करोगे। 2 के लिए क्या यूज करोगे, डाई। 3 के लिए क्या यूज करोगे, ट्राई। 4 के लिए क्या यूज करोगे, टेट्रा। तो जब भी एक से ज्यादा ब्रांच हो और दोनों ब्रांच क्या हो, सेम हो, तो 2 के लिए डाई यूज करोगे, 3 के लिए ट्राई यूज करोगे और 4 के लिए टेट्रा यूज करोगे। ठीक है, चलो। तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर लो, किसी एक साइड से किए ले रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं से करना। मान लो अपन इधर से ही करेक्ट माने ले रहे हैं, मतलब करेक्ट दोनों है, पर कहीं ना कहीं से एक से किसी से करना पड़ेगा। तो मान लो हम इधर साइड से नंबरिंग कर रहे हैं। अब बताओ, ब्रांच की पहले क्या लिखोगे, प्रीफिक्स 2। पहले क्या देखोगे, प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 क्या है, ब्रांच है। ब्रांच कितने पर है, इधर ये वाले से चलना है आपको, है ना। किसी भी एक को कर लो, चाहे इधर करो चाहे इधर करो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ 2 और 4 पर, तो क्या लिखोगे, 2,4 कितने हैं, 2। क्या सेम है, ठीक है, तो 2 के लिए क्या यूज करोगे, डाई। कौन है, मिथाइल। तो 2,4 डाई मिथाइल। अब प्रीफिक्स 2 हो गया हमारा। अब कहां जाओगे, प्रीफिक्स 1। क्या प्रीफिक्स 1 है यहाँ, साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो, क्या कुछ दिख रहा है, नहीं, जाने दो। अब कहां आओगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट सेलेक्ट किया है, 5 का। 5 को क्या बोलोगे आप, पेंट। क्या बोलोगे, पेंट। फिर उसके बाद कहां जाओगे, सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या है, पूरे कंपाउंड में देखो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है इसमें, सिंगल है, तो सिंगल को आप क्या बोलोगे, एन। क्या सफिक्स 2 है, कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा हुआ है, बस नाम कंप्लीट हो गया, नाम हमारा कंप्लीट हो गया। रटने वाला है कुछ क्या, आपको ये 9 10 फिर हटा दिया जाता, कुछ भी होता 5-10 एग्जाम्पल, उसको याद कर लो, आपके एग्जाम में आएगा, आप लिख देना। पता चला याद करके भी जाते हैं और दूसरा लिख के आते है ना। चलो ठीक है ना, ये बन जाएगा, सही है ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अगला देखो, मान लो हमारे पास क्या हो जाए, और देखो यहीं पास एक और इससे रिलेटेड, मान लो अपने पास क्या हो जाए, CH3, यहां हमने CH2C, इधर CH3 लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया और इधर CH3। सही है,
सबसे पहला काम क्या है हमारा, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। सीधा दिख रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 या 1 2, सब सेम ही दिख रहा है आपको, है ना। कहीं से भी नंबरिंग करो, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का जा रहा है, 4 कार्बन का जा रहा है। नंबरिंग आप कहां से करोगे, नंबरिंग कहां से करोगे, जिधर से ब्रांच को नंबर नजदीक होगा। कहां से मिल रहा है, अगर आपने इधर से किया 1 2 3 और 4, कितने पर ब्रांच आ रहा है, 3 पर। और अगर आपने यहां से नंबरिंग किया 1 2 3 4, कितने पर ब्रांच आ रहा है, बस आपको क्लियर दिख रहा है, जिधर से नजदीक होगा नंबरिंग आप उधर से करोगे, तो ये वाला नंबरिंग नहीं होगा, ये वाला करेक्ट। सही है। अब देखो, अब क्या करोगे आप, अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग कर लिया, अब क्या करोगे, नेमिंग करोगे। नेमिंग में पहले क्या देखोगे, प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 क्या है, यहां ब्रांच है। प्रीफिक्स 2 किसको बोलते हैं हम लोग, ब्रांच को। ब्रांच क्या बच रहा है यहाँ, मिथाइल। ब्रांच देखो ये बच रहा है, एक इधर है और एक इधर है, तो ये ब्रांच क्या है, मिथाइल। कितने पर मिथाइल है, सेकंड पर। ये वाला नाम करेक्ट है ना, सेकंड पर क्या है, मिथाइल। सेकंड पर कितने मिथाइल है, तो जिस पोजीशन पर जितने ग्रुप लगे होंगे आपको उतनी बार मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां तो क्या था, 2 और 4 पर था, तो आपने 2 और 4 लिखा। अब यहां मुझे बताओ इस 2 पर कितने मिथाइल है, 2, तो क्या लिखोगे, 2,2। डाई नहीं, डायरेक्ट नहीं, 2 डाई मिथाइल नहीं लिख सकते, क्योंकि डाई फिर कहां से आ जाएगा, 2 तो एक ही बार मेंशन हो रहा है कि वहां एक ही ग्रुप है मिथाइल। समझ रहे हो ना। तो इस 2 पर क्या करो, इस 2 पर कितने मिथाइल है, 2, तो क्या लिखोगे आप, 2,2। अब 2 हो गए तो क्या लिख दोगे, डाई। भाई डाई हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, डाई। तो 2,2 डाई कौन है, मिथाइल। 2,2 डाई मिथाइल। प्रीफिक्स 2 हो गया, प्रीफिक्स 2 हो गया। अब कहां जाओगे आप लोग, प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 है क्या, साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो, नहीं है, तो जाने दो आप लोग। फिर कहां हो गया आप, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया है, 1 2, ये 4 दिख रहा है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब सफिक्स 1 क्या दे रखा है, डबल है, ट्रिपल है, सिंगल है, पूरे कंपाउंड सिंगल है, तो एन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप बच रहा है, सफिक्स 2 नहीं है, नाम खत्म हो गया, बनेगा। तो ऐसे आपको चलना है। देखो आपको ऐसा हो सकता है कि 2-3 स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो मुंह में ही याद होंगे एकदम, आप तुरंत बोलोगे 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, आपको ऐसे स्ट्रक्चर याद होंगे, बट आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको सबको एक तरीके से करना है जिससे हम कभी भी गलत न रहे। क्योंकि आसान देखोगे तो आप तुक्का से भी सही हो जाएगा, लेकिन जैसे थोड़ा लेवल बढ़ाएगा आप टाटा बाय बाय हो जाएगा वहां, है ना। चलो अगला देखो। अब मान लो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास दिया हुआ है CH3। अब देखना, अब तुम लोग बताना, ठीक है। मान लो मैंने इधर ऐसे लिख दिया C2H5, इधर लिख दिया CH2 CH, इधर CH3 और इधर CH3। ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। कैसे करोगे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, 1 2 3 4 5 और यही करोगे। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है ना, आपने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब क्या करोगे आप, है ना। अब देखो आप यहीं से गलत हो गए, आप नहीं, आप यहीं से गलत ही हो गए, आपने लॉन्गेस्ट चेन ही गलत कर दिया। हाँ, लॉन्गेस्ट चेन हमने यहां गलत कर दिया। बोल दो क्यों, मुझे बताओ, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में दिया हुआ है ना, और जब भी कोई स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में होता है तो आपको स्ट्रक्चर हमेशा कैसा करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। जब भी कोई स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में दिया होगा तो आप स्ट्रक्चर हमेशा क्या करोगे, ओपन करोगे, पता चले वही ना लॉन्गेस्ट चेन बन जाए जिसको आप क्या मान रहे थे, ब्रांच मान रहे थे। तो देखो इसी स्ट्रक्चर को हम दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या लिख रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं। क्या होगा, CH3, यहाँ क्या था CH, इसको कैसे लिखोगे, 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 1, 2 लिखा। यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड बना रखा है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ कितने बना रखा है, 1, मतलब यहाँ कितने हाइड्रोजन लगा दोगे, 3 हाइड्रोजन लगा दो। तो वैसे ही तो हो गया C2H5, है ना, ये तो ऐसे ही बन गया C2H5, तो CH2 और CH3। अब बताओ ये क्या है, इधर बाकी लिख दो CH2 CH, ये CH3 और ये CH। चलो अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 और
अब समझ गए, जो हम कितने बना रहे थे, 1 2 3 4 5, और जो 6 का हम लॉन्गेस्ट चेन बना रहे थे वो 6 का है ही नहीं है, हम लोग गलत कर रहे थे। तो जब भी अगर आपको फॉर्मूले में दिया हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, तो आप हमेशा स्ट्रक्चर को क्या करोगे, ओपन करोगे। तो इसलिए ऐसा वाला ये नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, अब ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन आपका ये सीधा दिख रहा है, आपको ऐसे चलना है, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। सही है, अब लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से करोगे, जिधर ब्रांच नजदीक में होगा। तो अगर आप यहां से करोगे तो 1 2, और यहां से ब्रांच कितने पर आ रहा है, 3 पर, और यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 और ब्रांच कितने पर आ रहा है, तो सीधे दिख रहा है इधर 3 और इधर 2 से, मतलब आपको नंबरिंग कहां से करना पड़ेगा, ये वाला आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। बस जिधर ब्रांच नजदीक हो उधर से नंबरिंग करना है। ठीक है, अब बस नंबरिंग कर लिया, अब हमको करना है नेमिंग। बताओ प्रीफिक्स 2 क्या है, ब्रांच है, प्रीफिक्स 2 क्या है, यहाँ एक, यहाँ है प्रीफिक्स 2 और एक यहाँ है। सही है, प्रीफिक्स 2 क्या, मिथाइल है, कितने कितने पर, यहां भी मिथाइल है और यहां भी मिथाइल है, बहुत अच्छी बात है, दोनों मिथाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि सर ये भी मिथाइल था ये भी मिथाइल था, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, ऐसा वाला नहीं है ना। जब दोनों का पोजीशन सेम हो, तब आप दो सेम ग्रुप हो तो कहीं से नंबरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार किसी का पोजीशन ही सेम नहीं तो आप क्या कर लोगे, बताओ। तो जो नजदीक पहले मिले उसको पहले करना है। अब बताओ, दोनों मिथाइल है, दोनों सेम ग्रुप है, दो है, तो क्या लगाओगे, डाई लगाओगे। तो क्या लिखोगे, 2,5, कितने हैं, डाई, कौन है, मिथाइल, सेम ग्रुप है इसलिए डाई लगा दिया। 2,5 डाई मिथाइल, प्रीफिक्स 1 तो नहीं है, साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो कुछ नहीं है। वर्ड रूट है कितने कार्बन का, 7, 7 को क्या बोलोगे, हेप्ट, क्या बोलोगे, हेप्ट। फिर सफिक्स 1 क्या है, पूरा सिंगल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलोगे, एन। और सफिक्स 2 कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं, बस नाम हो गया। ठीक है, अब देखो, मान लो हमारे पास ऐसा, अब अगला देखो, हमारे पास मान लो CH3 CH2 हमारे पास ये है मान लो। ठीक है, अपने पास क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है आपको सीधे, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीधे दिख रहा है आपको, लिख के आया हुआ है। मतलब आपको डायरेक्ट ऐसा मत कर देना 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, ऐसा गलती हमको बिल्कुल नहीं करना है। जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया स्ट्रक्चर आप कैसा करोगे, ओपन करोगे। तो पहले इसको ओपन कर लो, आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा ये, जब आप ओपन करोगे CS से कितने कार्बन, 3, 1 2 और 3, यहाँ कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 2, भाई 4 बॉन्ड बनाता, 2 बना रखा है, यहाँ भी 2 और यहाँ 3, तो 7 वैसे ही हो गए। और इधर CH2 और बस। तो जो हम 5 समझ रहे थे वो 5 है ही नहीं है, जो हम 5 समझ रहे थे वो 5 तो है ही नहीं है। क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो 5 समझ रहे हो 5, ये बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितने हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 का, बस बन जाएगा। अब बताओ नंबरिंग कहां से करोगे, जिधर से नजदीक होगा। अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, कितने पर ब्रांच आ रहा है, 4 पर। अगर आप वहां से नंबरिंग कर रहे हो 4 पर आ रहा है, और यहां से नंबरिंग करो 1 2 और सीधे से ये नजदीक मिल रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, बस सही है। चलो क्या नाम हो जाएगा, प्रीफिक्स 2 क्या बचा अभी, इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन इथाइल बचा, तो इसको क्या बोल दोगे आप, कितने पर है, 3 पर, तो 3 इथाइल 3 इथाइल। वर्ड प्रीफिक्स 1 तो नहीं है, वर्ड रूट कितने का है, 6 का, तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। और बताओ सफिक्स 1 क्या है, पूरे सिंगल बॉन्ड हो क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे, तो 3 इथाइल हेक्सेन। आपको ऐसे करना है, बनेगा, ठीक है ना, बन जाएगा आप लोगों से। चलो तो ये बनेगा ना आप लोगों से। देखो और मान लो अपने पास क्या है, अब देखो मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसा लिखा, एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसा लिख दिया,
ठीक है, और एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसे लिख दिया। एक स्ट्रक्चर अपन ने ऐसा लिख दिया। ठीक है, चलो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, सीधे दिख रहा है, लॉन्गेस्ट चेन सीधा दिख रहा है, लॉन्गेस्ट चेन सीधा दिख रहा है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आप नंबरिंग करोगे, नंबरिंग आप जहां से बंद करे वहां से कर लो। पहले एक आपने यहां से नंबरिंग कर लिया, तो अगला कोई कहेगा नहीं सर मैं तो ऐसे भी कर सकता हूं नंबरिंग, अगला कोई कहेगा मैं ऐसे भी नंबरिंग कर सकता हूं। अब देखो यहां से जाने पर ब्रांच कितने पर आ रहा है, 2 और यहां से नंबरिंग करने पर 2 और 4 पर आ रहा है, और यहां से नंबरिंग कर ब्रांच कितने पर आ रहा है, 2 और यहां पर भी आ रहा है। तो चाहे कहीं से भी नंबरिंग करो ब्रांच कितने पर आ रहा है, 2 और 4 पर आ रहा है। अब इस बार चाहे यहां से नंबरिंग करो चाहे यहां से नंबरिंग करो बात बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस बार जो ब्रांच दिख रहा है ना आपको, ब्रांच दोनों क्या है, अलग अलग है। इस बार जो ब्रांच दोनों क्या है, अलग अलग है। आप अगर स्ट्रक्चर आपको पता हो, जैसे ये एग्जांपल लिया था अपन ने, हमने ये एग्जांपल लिया था कि अगर आप ध्यान से देखो, हमने यही एग्जांपल लिया था देखो, तो हमने क्या बोला था कि सर आप नंबरिंग कहीं से कर दो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों साइड से ब्रांच को क्या मिल रहा है, सेम पोजीशन मिल रहा है, और दोनों ब्रांच क्या थे, सेम थे। इसलिए हमने बोला था आप कहीं से भी नंबरिंग करो, अगर ब्रांच का पोजीशन सेम हो और ब्रांच सेम हो तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर दो। लेकिन यहां देखो ब्रांच का पोजीशन तो सेम है बट ब्रांच क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग। तो आप चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो बात बराबर नहीं होगा। तो जब भी अगर ब्रांच का पोजीशन सेम हो, है ना, जब भी क्या हो, ब्रांच का पोजीशन सेम हो बट ब्रांच क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, आप हमेशा क्या करोगे, अल्फाबेटिकल चलोगे। मतलब अल्फाबेटिकल आपको चलना है कब, जब एक से ज्यादा ब्रांच होंगे और दोनों ब्रांच का पोजीशन सेम होगा। ठीक है ना, जब एक से ज्यादा ब्रांच होंगे और दोनों के ब्रांच का पोजीशन सेम होगा तब आप कैसे देखोगे, आप अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल में ए से जेड में जो पहले आता है उसको आपको लिखना है। तो बताओ इधर बताओ, सीएल मतलब क्या होता है, क्लोरो, सीएल मतलब क्या होता है, क्लोरो, और बीआर मतलब क्या होता है, ब्रोमो। तो ए से जेड में पहले कौन आता है, बीआर, मतलब आपका ये नंबरिंग करेक्ट हो जाएगा और ये वाला नंबरिंग इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको एक से ज्यादा ब्रांच मिले और दोनों ब्रांच का पोजीशन सेम हो और वो ब्रांच डिफरेंट हो तो आपको हमेशा कैसे चलना है, अल्फाबेटिकल चलना है। सही है, अब बताओ, और एक बात ये भी ध्यान देना, अब तो हमने नंबरिंग कर लिया, नेमिंग करते टाइम एक से ज्यादा ब्रांच हो और डिफरेंट ब्रांच हो तो आप ऑलवेज अल्फाबेटिकल लिखोगे। जब आप क्या करोगे, आप नेमिंग करोगे, नेमिंग करते टाइम आपको क्या करना है, जब भी आपको एक से ज्यादा ब्रांच मिले और डिफरेंट ब्रांच मिले तो आपको ऑलवेज क्या चलना है, अल्फाबेटिकल चलना है। ठीक है ना, तो चलो बताओ, प्रीफिक्स टू यहां क्या क्या है, ब्रोमो और क्लोरो। पहले किसको लिखोगे, ब्रोमो। क्यों, क्योंकि हमको ऑलवेज अल्फाबेटिकल चलना है, किस पे, हमेशा डिफरेंट ब्रांच में। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे, टू पर क्या है, टू ब्रोमो। अब बताओ डाई ट्राई लगाओगे क्या, नहीं, क्यों लगाइए, क्योंकि एक से ज्यादा ब्रांच और डिफरेंट ब्रांच है। सेम ब्रांच होता तब डाई ट्राई लगाते हैं, डिफरेंट ब्रांच में डाई ट्राई हम नहीं लगा सकते। हाँ, अलग अलग इनको जरूर मेंशन कर सकते हैं। 4 पर क्या है, 4 पर हो जाएगा आपका क्लोरो। फिर प्रीफिक्स 1 तो है ही नहीं है, वर्ड रूट कितने का है, 5 का, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, और सफिक्स 1 क्या है, एन है। तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा। समझ गए, बनेगा। चलो इसका नाम, सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, सबसे पहले आपने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के बाद आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। तो नंबरिंग आप या तो 1 2 3 4 5 यहां से कर सकते हो, या पीछे वाला बोलेगा कि मैं नंबरिंग यहां से भी कर सकता हूं। ठीक है, अब नंबरिंग आप कहां से करोगे, है ना। अब आपके मन में आएगा कि सर हम नंबरिंग ये वाला करेंगे, है ना, क्योंकि इधर से क्या आ रहा है, ब्रोमीन पहले आ रहा है ना। आपके मन में आएगा कि सर हम नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि इधर से ब्रोमीन क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। समझ रहे हो ना, बट ऐसा नहीं है।
बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अब मुझे बताओ, आप कोचिंग से बाहर निकलोगे, अब कोचिंग से बाहर निकलोगे, आप मान लो आपको तबीयत खराब हो गया किसी का, आपका बाकी होना नहीं चाहिए तबीयत खराब, लेकिन मौसम है, मान लो सर्दी उसको ज्यादा हो गया, उसको सिट्रोजिन चाहिए, ठीक है। तो मान लो किसी का तबीयत खराब हो गया तुरंत से, अब मैं बोलूंगा जाओ जल्दी से मेडिकल से, आपको क्या करना है, आपको मेडिसिन लेकर आना है। तो एक मेडिकल कहां पास है? तुरंत कोचिंग के नीचे, ठीक है। एक मेडिकल तुरंत कोचिंग के नीचे है और एक मेडिकल थोड़ा 1 किलोमीटर बाद में है, ठीक है ना। एक मेडिकल कोचिंग के तुरंत नीचे है और एक मेडिकल 1 किलोमीटर के बाद में है। तो आप मेडिसिन कहां से लाओगे? 1 किलोमीटर बाद वाले पर जाओगे, जो नीचे मेडिकल वहां से लाओगे, जो नीचे है वही जाओगे ना। तो बात वही हो गई कि मुझे बताओ, जब यहां से नंबरिंग कर रहे हो तो ब्रांच कितने पर आ रहा है? सेकंड पर आ रहा है। और यहां से नंबरिंग कर रहे हो तो ब्रांच कितने पर आ रहा है? तो फिर किस बात का? तो जो पहले मिल गया तो वहां आपको अल्फाबेटिकल नहीं देखना है। जो आपको इधर से ब्रांच 2 पर मिल रहा है और इधर से ब्रांच कितने पर मिल रहा है? देखो यहां भी मेडिकल मेडिसिन मिल रहा था और यहां भी मेडिसिन मिल रहा था, लेकिन पहले कौन मिल रहा है? सेकंड वाला। तो जो पहले आएगा, पहले आए पहले पाओ वाला है, पहले आओ पहले पाओ। नहीं ऐसे तो निपट जाएगा ना वो, सोचोगे 1 किलोमीटर के बाद वाले में जाऊंगा तो, ठीक है। अब दूसरा चीज सोचो, अब दूसरा सोचना है आपको क्या। अब हमारे पास क्या है, अब ये वाला एग्जांपल देखो। अब आप इस पे ये लगा सकते हो, अब देखो ये भी ब्रांच सेम था, इस इधर आओ, इस पे भी ब्रांच सेम था 2 और 4 पर, इधर भी ब्रांच दोनों पर सेम था। अब मान लो क्या हुआ है, डॉक्टर है, जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख के दिया, ठीक है ना, कि भाई ये आपको ये मेडिसिन जाकर के मेडिकल से ले लेना। अब मान लो एक मेडिकल मेडिसिन आप जैसे ही कोचिंग से बाहर उतर रहे हो, आप जैसे ही कोचिंग से बाहर आप निकल रहे हो, 2 मेडिकल मिल रहे हैं, दोनों आजू बाजू है, दोनों आजू बाजू मेडिकल मिल रहे हैं आपको। एक मेडिकल में क्या हो रहा है, जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा था एग्जैक्ट वही नाम लिखा हुआ है, मतलब जो नाम डॉक्टर ने ऐसा होता है ना कि जो नाम डॉक्टर लिख के देता है वही मेडिसिन लेना है। तो एक मेडिकल में मिल रहा था और एक मेडिकल में उस नाम का तो नहीं मिल रहा था, बट उस फॉर्मूले का मिल रहा था। तो आप कौन सा लेना चाहोगे? भाई जो डॉक्टर ने नाम लिखा उसी नाम का लोगे ना। सेम कंडीशन उसमें लगाना है कि अगर हमारे पास क्या होगा, जब दोनों का ब्रांच का पोजीशन सेम था, मतलब दोनों मेडिकल नीचे थे, अब दोनों ब्रांच के पोजीशन सेम, मतलब दोनों मेडिकल नीचे है, तो आप किसको प्रीफर किए? पहले जिसपे डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखा था उसी, मतलब आपको हमेशा अल्फाबेटिकल चलना है ना। मतलब अल्फाबेटिकल आपको यहां से क्या समझना है? डॉक्टर को समझना है। तो डॉक्टर भैया जो डॉक्टर ने नाम लिख के दिया था हमको वही वाला करना, नहीं बाकी नहीं करना है। तो जब दोनों के ब्रांच के पोजीशन सेम हो तो आप अल्फाबेटिकल चल लो। और अगर क्या हो, अब जब कोई, यार मुझे बताओ, जब पहले ही कोई मिल रहा है तो किस बात का अल्फाबेटिकल, है ना। अगर कोई पहले ही मिल रहा है तो किसी बात का अल्फाबेटिकल नहीं। हाँ, लेकिन नेमिंग करते टाइम आप ऑलवेज अल्फाबेटिकल चलोगे। नेमिंग करते टाइम आप ऑलवेज अल्फाबेटिकल चलोगे। नंबरिंग करते टाइम आप क्या देखोगे, जो पहले है उसको पहले लिखो, मतलब पहले उधर अगर ब्रांच पहले मिल रहा है नजदीक में तो आप उधर से नंबरिंग कर दो। अगर दोनों ब्रांच के पोजीशन सेम मिल रहा है और डिफरेंट ब्रांच हो तो आप कैसा कर दो? अल्फाबेटिकल कर दो, ठीक है ना। नहीं ऐसे में टाटा बाय बाय हो जाएगा मेडिसिन लाते लाते। तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला नेमिंग आपका गलत हो जाएगा और ये वाला नेमिंग आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से ब्रांच कितना मिल रहा है? सेकंड मिल रहा है, और इधर से कितना मिल रहा था? थर्ड मिल रहा था। हमारा ये नाम नेमिंग करेक्ट है, नंबरिंग, और ये वाला इनकरेक्ट, ठीक है। चलो नाम बताओ। और नेमिंग करते टाइम तो आप ऑलवेज अल्फाबेटिकल चलना है और कुछ नहीं सोचना है। नेमिंग करते टाइम आपको ऑलवेज अल्फाबेटिकली चलना है, ठीक है ना। चलो बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? हाँ, अब आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यार ये 2 पर पास में है तो हम क्या लिख दे? पहले लिख दे। मैंने बोला ना नेमिंग करते टाइम आपको ऑलवेज अल्फाबेटिकल चलना है। तो पहले क्या लिखोगे? 3 पर क्या है तो यहां लिख देना 3 पर 3 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे? 2 पर क्लोरो, प्रीफिक्स 1 नहीं है, वर्ड रूट कितने का है? 5 का है, तो पेन, और सफिक्स 1 क्या है? एन है, पूरे सिंगल बॉन्ड है, सही है। तो आप ऐसे नाम लिख दोगे। फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है, बनेगा ऐसे। इस पे आओ, पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन यही सेलेक्ट किया होगा, सीधे दिख रहा है आपको। लॉन्गेस्ट चेन आप यही सेलेक्ट करोगे। नंबरिंग कहां से? अब इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 और 7, बताओ ब्रांच किधर से नजदीक मिल रहा है?
इधर से मिल रहा है क्योंकि ये 2 पर आ रहा है और ये 3 पर आ रहा है, तो ये वाला नंबरिंग गलत है और ये वाला करेक्ट है। चलो नाम लिख देते हैं। नाम तो आप हमेशा अल्फाबेटिकल चलोगे, बताओ। हाँ 2 पर क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, ये इधर 2 वाला नंबरिंग, तो 2 पर क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, हाँ 2 पर ब्रोमो के बाद आप क्या लिखोगे, 5 पर क्या है, 5 क्लोरो हो जाएगा, है ना। प्रीफिक्स 1 नहीं है। वर्ड रूट कितने का है, 7 का है, तो हेप्ट हो जाएगा। और सफिक्स 1 क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन हो जाएगा। और सफिक्स 2 नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कर लोगे। चलो ठीक है फिर, है ना, बन जाएगा तुम लोग से। ठीक है, वीडियो वाले से, ऑनलाइन वाले से बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर और सीखेंगे और। ठीक है, चलो।